सभी भक्तों और सखियों को जय जय श्री राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रसन्न होंगे और आप सभी ने देवशयनी एकादशी का व्रत और आज अपना पारण भी किया होगा और कथा भी श्रवण की होगी YouTube से, जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप सब कैसे हैं हमें कमेंट में बताइएगा अवश्य। और आज हम फिर आपके लिए श्रीमद् राधा सुधा निधि के बाकी के श्लोकों का गायन लेकर आए हैं भक्तों। और आज की श्लोक संख्या होगी श्लोक संख्या 171 से 180 तक। तो चलिए आज के प्रथम श्लोक का हम गायन प्रारंभ कर देते हैं देर न करते हुए। आज का प्रथम श्लोक है करे कमल अद्भुतम भ्रमयतोर्मिथोन्सार्पित स्फुरत् पुलकदोलता युगलयोः स्मरोन्मत्तयोः सहासरस पेशलं मदकरीन्द्रभङ्गीशतैर्गतिं रसिकयोर्द्वयो स्मरत चारु वृंदावने। अर्थात इसके लिए हिसनिजु कहती हैं कि हाथ में अद्भुत प्रकार से कमल को घुमाते हुए और रोमांचों से दमकती हुई भुजा को एक दूसरे के कंधे पर रखते हुए महाप्रेम से उन्मत्त बने हुए सरस हंसी से सुंदर दिखते हुए दोनों रसिक यानी श्री राधा श्याम जी की सुंदर वृंदावन में मत्त गतराज की सी शत शत अदाओं वाली गति का स्मरण यानी उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। श्लोक संख्या 172 है खेलन मुक्ताक्षिमीना स्फुरद धर्मणि विद्रुम शोणिभार द्वीपायामोत्तरंग स्मरकल भकटाटोपवक्षोरुहायः गंभीरावर्तनाभिर्बहल हरि महाप्रेम पीयूष सिंधोः श्रीराधायाः पदाम्भोरुह परिचरणे योग्यतामेव मृग्ये। अर्थात यहाँ पे व्याख्या की गई है कि मुग्ध नेत्रों रूपी मछलियाँ खेल रही हैं, जिसमें अधर रूपी मूंगा मणि चमक रहे हैं। भारी नितंब मंडल रूपी द्वीप हैं, उनमें उमंग भरे अनंग कामदेव रूपी हाथी के बच्चे के गंडस्थलों के समान वक्षोज रूपी आयाम है और गहरी भंवर के समान नाभि है। ऐसे श्री हरि के असीम प्रेमामृत की सिंधु स्वरूपा राधा जी के चरण कमलों में सेवा करने की योग्यता को मैं खोजना चाहता हूँ, ऐसी कामना की गई है। श्लोक संख्या 173 है विच्छेदाभासमानादः निमिषतो गात्र विस्त्रंसनादौ चञ्चत् कल्पाग्निकोटि ज्वलितमिव भवेत्त्वाहम् अभ्यन्तरं च गाढ स्नेहानुबन्ध ग्रथितमिव तयोर अद्भुत प्रेममूर्त्योर श्रीराधा माधवाख्यं परमिह मधुरम तत्त्वयं धाम जाने। अर्थात व्याख्या की गई है कि आश्चर्य है कि एक दूसरे से पृथक होने पर निमेष मात्र के वियोग की संभावना से जिनके बाहर और भीतर प्रकाशमान करोड़ों प्रलय काल की अग्नियां मानो प्रज्वलित हो उठती हैं, ऐसे स्नेह से प्रगाढ़ सूत्र में बंधे हुए प्रेम की अद्भुत मूर्ति श्री राधा माधव उस युगल को इस लोक में परम मधुर प्रकाश मानता हूँ। श्लोक संख्या 174 है कदारत्युन्मुक्तं कच भरमहं संयमयिता कदा वा सन्धास्ये त्रुटितनवमुक्तावलिमपि कदा वा कस्तूर्यास्तिलकमपि भूयो रचयिता निकुञ्जान्तर्वृत्तेन वरतिरणे यौवनमणेः। अर्थात व्याख्या है कि निकुंज मंदिर के भीतर नवीन प्रेम युद्ध के समाप्त हो जाने पर
युवती शेखर श्री राधा के प्रेम क्रीड़ा के प्रसंग में खुलकर छूटे हुए केशपाश को मैं कब बांधूंगी, ऐसी कामना की गई है। और कहा गया है कि मोतियों की टूटी लड़ी को मैं कब जोड़ूंगी, अर्थात ये दोनों अवसर मुझे कब प्रदान होंगे और कस्तूरी तिलक से दोबारा से कब मैं उनकी रचना करूंगी। श्री राधा रानी मुझे ऐसा अवसर प्रदान करें। श्लोक संख्या 175 है। किम ब्रूमोऽन्यत्र कुण्ठीकृतक जनपदे धामन्यपि शिवकुण्ठे राधा माधुर्यवेत्ता मधुपतिरथ तन्माधुरीं वेत्ति राधा वृन्दावरण्यस्थलीयं परमरस सुधा माधुरीणां धुरीणा तद्वन्दं स्वदानीयं सकलमपि तदौ राधिका किंकरीभ्यः। व्याख्या की गई है कि श्री वैकुंठ धाम भी मंद प्रदेश बन गया है, तब अन्यत्र का तो कहना ही क्या, क्योंकि श्री राधा के माधुर्य को मधुपति श्री कृष्ण जानते हैं और श्री कृष्ण के माधुर्य को श्री राधा रानी जानती हैं। किंतु परम रसामृत माधुर्य में सबसे अग्रणी इस श्री वृंदावन भूमि ने उस आस्वादन अर्थात रस स्वरूप युगल को संपूर्ण रूप से श्री राधा दासियों को प्रदान कर दिया है। श्लोक संख्या 176 है। लसद्वदन पंकजा नवगंभीर नाभिभ्रमा नितंब पुलिनोल्लसन मुखर कांचिका दिम्बिनी विशुद्ध रसवाहिनी रसिक सिंधु संगोन्मदा सदा सुरतरंगिणी जयति कापि वृंदावने। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी श्री राधा रानी मुख रूपी कमल से सुशोभित नवीन गहरी नाभि रूपी भंवर से युक्त नितंब तट पर सुशोभित शब्दायमान किंकणी रूपी मेघमाला वाली विशुद्ध प्रेम रस वाली और विशुद्ध प्रेम रस को बहाने वाली और रसिक रूपी सागर के संगम के लिए उन्मत्त बनी हुई कोई एक सूरत रंग वाली श्री राधा गंगा की भांति श्री वृंदावन में सदैव उत्कर्ष सहित विराजमान है। श्लोक संख्या 177 है। अनंग नवरंगिणी रस तरंगिणी संगता दधत् सुख सुधामये स्वतनु निरधौ राधिकाम् अहो मधुपकाकली मधुर माधवी मंडपे स्मरक्षुभित मेधते सुरत सीधुमत्तम महः। अर्थात व्याख्या है कि महाप्रेम के नवीन आह्लाद से उत्पन्न रस नदी की भांति संगम को प्राप्त करती हुई श्री राधिका को सुख रूपी अमृत से परिपूर्ण अपने शरीर रूपी समुद्र में धारण करने वाला तेज भौरों की गुंजार से युक्त मधुर माधवी लता के मंडप में मदन से शुद्ध अर्थात काम से शुद्ध और सुरत आवास से उन्मत्त होकर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे श्याम सुंदर की बात हो रही है। सखियों श्लोक संख्या 178 है। रोमाली मिहिरात्मजा सुललिते बंधुक बंधु प्रभा सर्वांगे स्फुट चंपकच्छ निविरहो नाभिसरः शोभना वक्षोजस्तबकाल सद्भुजलता सिंजापत चंकृतिः श्रीराधा हरते मनो मधुपते रन्नेव वृंदाटवी। यहाँ पर व्याख्या की गई है सखियों। अहो जिनकी रोमावली ही यमुना है, अधरोष्ट पुष्प के समान कांति वाले हैं, मनोहर सर्वांग में उनके पूरे अंग में प्रफुल्लित चंपा पुष्प जैसी छवि है और जो नाभि रूपी सरोवर से शोभायमान है, जिनके श्री अंग युगल
पुष्पों के गुच्छे हैं और शोभायमान भुजा ही लता है। उनके भूषणों का रव पक्षियों की झंकार है। ऐसी श्री राधा दूसरी विंध्याटवी की भांति मधुपति श्री कृष्ण के मन को हरण कर रही हैं। श्लोक संख्या 179 है। राधा माधवयोर्विचित्र सुरता रंभे निकुंजोदर स्त्रस्त प्रस्तर संगतैर्वपुरलं कुर्वेङ्गरागैकदः तत्रैव त्रुटितः स्त्रजो निपतितः संधाय भूयः कदा कंठे धारयितास्मि मार्जन कृते प्रातः प्रविष्टास्म्यहम्। अर्थात व्याख्या की गई है कि प्रातः काल मार्जन के लिए, सफाई के लिए प्रविष्ट होकर श्री राधा माधव की सूरत लीला के प्रारंभ में निकुंज के भीतर मर्दित शैया पर लगे हुए अंगराग से अपने शरीर को मैं कब सुशोभित करूंगी और कब वही टूटकर गिरी हुई मालाओं को फिर से गूंथ कर अपने ही कंठ में पहनूंगी और धारण करूंगी, ऐसी मेरी इच्छा है। आज का आखिरी श्लोक संख्या 180 है। श्लोकान प्रेष्ठय शोकितान गृहशुका नध्यापयेत् करहि चेत् गुंजा मंजुल हार बरह मुकुटम निर्माति काले क्वचित् आलेख्य प्रियमूर्तिमाकुल कुचौ संघट्टये त्वाकदा पेवं व्यापतिभिर्दिनं नयति मे राधा प्रिय स्वामिनी। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि कभी तो घर के तोतों को प्रियतम के यश का गान करने वाली, सुनाने वाली श्लोक पढ़ाती हैं, किसी समय गुंजा अर्थात चिरमिट के सुंदर हार तथा मोर मुकुट को बनाती हैं और कभी प्रियतम का चित्र बनाकर अपने आकुल वक्षस्थल कुचों से लगाती हैं। इस प्रकार के कार्यों से मेरी प्रिय स्वामिनी श्री राधा दिन को व्यतीत करती हैं। तो सखियों, आज के ये 10 श्लोक संख्या हमने पूर्ण कर लिए हैं। आगे हम आपसे फिर चर्चा करते हैं। तब तक आप सभी से अनुरोध है कि आप श्लोकों का गायन करें और अपने मित्रों और परिवारजनों को अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। सभी अपना ख्याल रखें।